दोस्तों, भारत के पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान एमका की तरफ से एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत इस फाइटर जेट को विकसित करने के लिए कितनी तेजी से काम कर रहा है और बहुत जल्दी ये फाइटर विमान एक हकीकत बनकर हमारे सामने आ सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। दरअसल दोस्तों, अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि एमका फाइटर विमान का CDR यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, जो कि काफी बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि भारत एमका के डिजाइन को फाइनल कर लेगा और उसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं आएगी, जिसके बाद DRDO CCS के अप्रूवल का इंतजार करेगा और जैसे ही CCS का अप्रूवल आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही एमका के प्रोटोटाइप को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान होने वाला है और अब ये हकीकत बनने के और ज्यादा नजदीक आ चुका है। CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इसके प्रोटोटाइप के विकास के लिए अप्रूवल मिलने के 3 से 4 सालों के अंदर एमका का पहला प्रोटोटाइप बनकर हमारे सामने आ सकता है, जो कि इस फाइटर विमान को एक हकीकत में तब्दील कर देगा। एमका भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण फाइटर विमान है, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना को स्टेल्थ कैपेबिलिटी प्रदान करेगा, जिसके दम पर भारतीय वायुसेना दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर बिना दुश्मन के रडार की पकड़ में आए किसी भी तरह के सैन्य ऑपरेशन करने में सक्षम होगी, जो कि हमारी वायुसेना की क्षमता को मौजूदा समय के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। एमका और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें एक काफी बड़ी समानता देखने को मिलेगी, जिसके तहत शुरुआती दौर में इन दोनों ही फाइटर जेट को एक ही इंजन की ऊर्जा प्रदान की जाएगी। हालांकि एमका एक ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा, जबकि तेजस मार्क 2 एक सिंगल इंजन फाइटर जेट होने वाला है। लेकिन इन दोनों ही फाइटर जेट के अंदर अमेरिका का GE F414 INS 6 इंजन ही लगाया जाएगा। एमका की पहली उड़ान साल 2028 तक होने की संभावना है और भारतीय वायुसेना शुरुआती दौर में ऐसे लगभग 100 से ज्यादा फाइटर विमान को खरीदने वाली है। वहीं एमका अपने इंटरनल वेपन बे के अंदर लगभग 1500 किलोग्राम के हथियार ले जाने में सक्षम होगा, जबकि अपने बाहरी हार्ड पॉइंट्स में लगभग 5500 किलोग्राम के हथियार ले जा सकेगा, जो कि इसे दुश्मन के खिलाफ काफी विध्वंसक फाइटर जेट बना देंगे। वहीं मौजूदा समय में भारत कई स्वदेशी फाइटर विमानों को विकसित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है, जिसके तहत भारत का तेजस मार्क 2 प्रोग्राम भी सफल होने की कगार पर है, जिसकी पहली उड़ान साल 2024 से लेकर साल 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। वहीं पर इसके भी भारतीय वायुसेना 100 से ज्यादा यूनिट्स को खरीदने वाली है, जो कि हमारी वायुसेना के पास मौजूद कई पुराने फाइटर विमानों को पूरी तरह से रिप्लेस करेंगे। एमका भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मौजूदा समय में विश्व के केवल गिनती के ही देश हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान मौजूद हैं, और अगर भारत उनमें से एक बन जाता है तो ये न सिर्फ हमारे लिए गर्व की बात होगी, बल्कि सैन्य क्षमता के मामले में भी हमारे लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि बनकर सामने आएगी। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, DRDO के प्रमुख ने अब भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर एक काफी बड़ा बयान दिया है, जो कि भारत को दुश्मन के द्वारा किसी भी तरीके के बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु हमले से बचाएगा और इसकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि भारत को परमाणु मिसाइलों से काफी अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और भारत की इसी क्षमता के ऊपर बयान देते हुए DRDO के प्रमुख ने एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने ये बात साफ तौर पर बोली है कि साल 2025 तक भारत अपनी BMD शील्ड का फेज 2 भी तैयार कर लेगा, जो कि हमारे लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। भारत का स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने फेज 1 में भी काफी सक्षम है और दुश्मन की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से 2000 किलोमीटर की दूरी तक सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जबकि हाल ही में हुए AD-1 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब भारत खुद को परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है, जो कि काफी बड़ी बात है। BMD सिस्टम के विकास के लिए भारत कई सालों से काम कर रहा है और अब इसकी सफलता देख हर भारतीय काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि भारत जिस तरीके से खतरों का सामना कर रहा है उसे देखते हुए हमारे लिए परमाणु मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। BMD न कि केवल भारत के लिए एक रक्षा प्रणाली है, बल्कि ये रक्षा तकनीकों और उपकरणों के विकास में भारत की सफलता और क्षमता का एक प्रतीक भी है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित करने में सक्षम है, जो कि विश्व में केवल गिनती के देश ही बना सकते हैं, क्योंकि विश्व में केवल 6 ऐसे देश हैं जिनके पास अपना खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है और अब भारत भी उनमें से एक देश बन चुका है और ये भारत के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।